जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका आर्मी अग्निवीर 2024 के पेपर को लेकर के। देखिए, बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे से पूछते रहते हैं, सर क्या अभी जो 1 महीने का टाइम बचा है, 1 महीने से थोड़ा सा अधिक जो समय बचा है, क्या सर इतने में पढ़ करके हमारा अग्निवीर निकल सकता है? भाई मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं जिनका इस साल अभी वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ ही वो अग्निवीर का भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। अभी उनके बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट ही ख़त्म हुए। भाई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके भी काफ़ी बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ जो पहले ही बार में साथी आपका एग्ज़ाम निकालते हैं। अभी आज आपके बीच में एक प्रूफ भी मैं डालूंगा आपके कम्युनिटी पर कि एक बच्चा साथी आपका 12th अपीयरिंग के साथ ही पिछली बार आपका एग्ज़ाम क्लियर किया जाती है और उसका लखनऊ से टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ है और साथी वो आपका ट्रेनिंग पर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं भैया, देखो जो स्पेशली बैच वगैरह लेकर के तैयारी कर रहे हो उनके पास तो भाई सबसे बेहतर मौका है। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, जो 12th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, भाई देखो आप में से जो बच्चे अपीयरिंग हैं वो सारे लोग एलिजिबल हो, क्योंकि देखो आपका मई जून में आपके रिजल्ट आ जाएंगे और आपका तो इसका भी रिजल्ट आपका मई जून लास्ट तक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके फिजिकल होंगे, तब तक साथ ही आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहती कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे अपीयरिंग वाले हो, जिनको ना पता हो, वो लोग भी फॉर्म वगैरह जा करके फिल कर सकते हो। भी आपका 2-3 दिन का समय है आपके पास, ठीक है। 3-4 दिन का फॉर्म को फिल कर लीजिए सारे बच्चे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे अपना सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे अपना सिलेक्शन करवा सकते हो, इस टॉपिक आप देखिएगा। चाहे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका जीडी की बात करूँ या आपके ट्रेडमैन की बात करूँ आप लोगों से, या मैं आपका ईएनए की बात करूँ, या आप टेक्निकल की बात करूँ, या आपके क्लर्क की बात करूँ, ठीक है ना। इन सारे ट्रेड में अगर आप ध्यान रखोगे, जीडी, ट्रेडमैन और ईएनए, ठीक है, इन तीनों को साथी मैं एक साथ इसलिए लेकर चलता हूँ। आप देखिएगा, जीडी में साथी आपका 15 नंबर की जीके है, आप ट्रेडमैन में 15 नंबर की जीके है, डब्ल्यूएमपी को भी मैं इंक्लूड कर लूँ यहाँ पर, तो डब्ल्यूएमपी में भी 15 नंबर की जीके है, 15 नंबर का आपका मैथ है, ठीक है ना, 15 नंबर का आपका मैथ है इन तीनों ट्रेड में, और 15 नंबर का ही आपका साइंस। यानी आपका देखोगे तो 3 सब्जेक्ट, एक साइंस, एक मैथ और एक आप जीके, तीनों ही सब्जेक्ट पर आपका इन ट्रेड में सिलेक्शन होता है। वहीं अगर बात करें आपका भाई ईएनए में, तो देखो ईएनए में साथ ही आपका 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, 15 आपके केमिस्ट्री के, और साथ ही यहाँ पर 10 आपके आते हैं जो है जीके के। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर जो है आपका यहाँ से हो गया। 5 नंबर फिजिक्स भी ऐड कर लो तो आपके पास 5 नंबर का मैथ रह जाता है। यानी आप देखिएगा यहाँ पर भी साइंस का बहुत ही बड़ा रोल है, यहाँ पर भी साइंस का, यहाँ पर इन चारों ट्रेड में अगर आप देखोगे साइंस का, जीके का, प्लस साथ ही अगर आप लोग देखोगे मैथ का बहुत ही बड़ा रोल है इन चारों ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको मेरिट लेनी है, मेरिट में आना है, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि भैया आप साइंस को स्पेशल रूप से पढ़ो। भाई देखो एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके देखिए सिलेबस में लिखा भी हुआ है कि आपका क्लास 10th बेस्ड जो एनसीईआरटी बुक रहती है उसी बेस पर आपके सारे ट्रेड में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपके मैथ्स की बात करूँ, चाहे आपका जो है जीके की बात करूँ, चाहे आपके साइंस की बात करूँ, तो ये मत सोचिएगा बहुत ही टफ क्वेश्चन कोई आने वाला। भाई देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साथ ही वही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खूब अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो और कोशिश करो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह अगर आपके पास हैं 10th वाली, भाई पतली पतली बुक आप 2-3 दिन में उसको खत्म कर सकते हो। बस जरूर पढ़ लीजिए सारे बच्चे और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस जितना चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 10 तक 12 तक उसको बढ़िया से रिवाइज करो। इसके अलावा भी जो आप यूट्यूब वगैरह पर जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। मैथ्स वगैरह में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिए, हर चैप्टर के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है ना। और साइंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उसको आप रिपीट करके पढ़ते रहो, इससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ अलग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही भारी भरकम आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता। भाई उससे एक भी क्वेश्चन आपके आते नहीं है, उसको इतना ज़्यादा हैवी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 5 घंटे क्लास लेनी है, 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 1 महीना 10 घंटे पढ़ के आप आराम से अग्निवीर में टॉप कर सकते हो, अच्छा रैंक ला सकते हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास साथ ही इसको ध्यान रखिएगा, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।